सदका फ़ितर 2026 कितना है कीमत के लिहाज से और अजनास के लिहाज से, और सदका फ़ितर किन लोगों पर वाजिब हैं, सदका फ़ितर किन लोगों को देना चाहिए और सदका फ़ितर का बेहतरीन वक्त कौन सा है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सदका फ़ितर किन लोगों पर वाजिब है। सदका फ़ितर मुसलमान पर है, काफिर पर नहीं, बालिग पर है, नाबालिग पर नहीं, और साहिब निसाब पर है। साहिब निसाब से क्या मुराद है? वो शख्स जो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता हो, उसके पास कपड़ा हो, रोटी हो, रिहाइश हो, अपनी ज़रूरियात पूरा कर सकता हो, वो साहिब निसाब है, उस पर सदका फ़ितर वाजिब है। अगर कोई शख्स अपनी ज़रूरियात बमुश्किल पूरा करता है, अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता है, तो उस पर फिर सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। तो अब दूसरी बात है कि सदका फ़ितर किन लोगों को देना चाहिए। सदका फ़ितर उन लोगों को देना चाहिए जिनको ज़कात दी जाती है। जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं उसको सदका फ़ितर भी दे सकते हैं। और तीसरी बात कि सदका फ़ितर का बेहतरीन वक्त कौन सा है। इसका बेहतरीन वक्त ये है कि ईद से पहले पहले दी जाए, ताकि गुरबा, फ़ुकरा और मसाकीन भी अपनी ज़रूरियात, ईदी ज़रूरियात को ईद से पहले अदा कर लें। लेकिन बाज़ फ़ुक़हा ने फरमाया है कि ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर लें। अब रही बात ये कि सदका फ़ितर कितना देना चाहिए। कीमत के लिहाज से सदका फ़ितर 500 से लेकर 600, 500 से कम नहीं कर सकते हैं, बाकी आप जितना बेशक आप बढ़ा सकते हैं। और अजनास के लिहाज से सदका फ़ितर गंदम यानी आटा 2 किलो है, और जौ के लिहाज से 3.5 से 4 किलो तक, 3.5 किलो से कम नहीं करना है, बाकी आप बढ़ा सकते हैं। और खजूर के लिहाज से 3.5 किलो, किशमिश के लिहाज से किशमिश तकरीबन 3.5 किलो। तो वो शख्स किशमिश की 3.5 किलो की कीमत लगाए और उस लिहाज से सदका फ़ितर अदा कर लें। ये थे सदका फ़ितर की कुछ सूरतें, और ये जो मिकदार उलमा ने बयान की हैं ये कम अज़ कम है। जो मालदार हैं वो ज़्यादा भी अदा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो उतना सवाब ज़्यादा है, लेकिन ये कम से कम मिकदार यही है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है।